ओके जी। द नेक्स्ट चैप्टर इज फ्लैशबैक डेटाबेस। सो आप पूरी डेटाबेस पे फ्लैशबैक इनेबल कर सकते हैं। सो थ्रू फ्लैशबैक database you can rewind a particular database to a particular point in time. So flashback database performs fast point in time recovery. It is used for fast point in time recovery strategy. So आपको पूरा बैकअप रिस्टोर नहीं करना पड़ता। लेट्स से एक पूरी डेटाबेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट हुए हैं, तो आप पूरी एक डेटाबेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रिवर्ट कर सकते हैं। आपको बैकअप रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर ये फ्लैशबैक डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। Eliminates the need to restore a whole database backup, provide continuous data protection for the database, optimized before change block logging. So आपकी डेटाबेस में जो परफॉर्मेंस ओवरहेड है वो भी मिनिमम होगा, लेकिन स्पेस रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी जब आप डेटाबेस लेवल पे फ्लैशबैक मोड ऑन करेंगे। Restores just change logs and replace log to restore the database to the desired time and provides fast recovery, minutes not hours, minimum possible time के अंदर रिकवरी हो जाएगी। Require a single command to restore flashback database to टाइम स्टैम्प या टू SCN के थ्रू या टू रिस्टोर पॉइंट के थ्रू आप डेटाबेस को फ्लैशबैक कर सकते हैं। तो अब जब भी कोई डाटा आपकी डेटाबेस में चेंज होगा तो आपकी चेंजेस डाटा फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं और ओल्डर ब्लॉक्स के वर्जन आपके फ्लैशबैक लॉग्स के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। तो फ्लैशबैक डेटाबेस आपके दो ऑप्शन, एक अनडू और फ्लैशबैक लॉग्स को और आर्काइव्स दोनों को यूज कर रहा होगा। सो फ्लैशबैक डेटाबेस ऑपरेशन वर्क्स लाइक अ रिवाइंड बटन फॉर द डेटाबेस, कैन बी यूज इन केसेस ऑफ लॉजिकल डाटा करप्शन मेड बाय यूजर्स। सो यूजर्स ने लेट्स से मल्टीपल डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की और बहुत सारे टेबल्स आपकी डेटाबेस के अंदर वो इंपैक्ट हुए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इंपैक्ट हुए, तो आप डेटाबेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम तक रिवाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास फ्लैशबैक लॉग्स अवेलेबल हैं तो। सो आर्किटेक्चर, आपका डाटा जो भी चेंज होगा वो डेटाबेस बफर कैशे के अंदर चेंज होगा। बफर कैशे से आपका डाटा जो प्रीवियस डाटा है वो फ्लैशबैक बफर में भी जाएगा और फ्लैशबैक बफर से वो डाटा RVWR का प्रोसेस होगा जो कि फ्लैशबैक लॉग्स की फॉर्म में फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर राइट कर रहा होगा। अब जो भी डाटा चेंज करेंगे, न्यू डाटा will be written to the read log buffer and from read log buffer it will be written to the read log files और read log files से वो डाटा आर्काइव्स की फॉर्म में आपके पास डिस्क में स्टोर हो रहा होगा। सो फ्लैशबैक लॉग्स जो हैं वो फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर रिसाइड करती हैं। तो प्री रिक्विजिट ये है कि आपने डेटाबेस फ्लैशबैक मोड में इनेबल करनी है, तो फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया कन्फिगर होना चाहिए एंड द डेटाबेस शुड बी इन आर्काइव लॉग मोड। सो देन यू कैन यूज द फ्लैशबैक फीचर एट द डेटाबेस लेवल। सो अगर आपने डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में ऑन करना है, इनेबल करना है, तो 11G ऑनवर्ड आपकी डेटाबेस अप एंड रनिंग भी हो तो आप फ्लैशबैक मोड ऑन कर सकते हैं। 11G से पहले आपको डेटाबेस माउंट स्टेज पे लेके जाके उसको फ्लैशबैक मोड ऑन करना पड़ता था। सो यू कैन इनेबल द फ्लैशबैक मोड एट द डेटाबेस लेवल। आपने रिटेंशन सेट करनी होती है कि आपकी जो फ्लैश बैक आर्काइव्स होंगी वो कितनी प्रीवियस आर्काइव्स आपके पास अवेलेबल होंगी, वो आप टाइम बताते हैं। फ्लैशबैक रिटेंशन टारगेट में मिनट्स में आप वैल्यू बताते हैं, तो उतनी देर तक आपके उतने टाइम की फ्लैशबैक आर्काइव्स आपके पास अवेलेबल होंगी। सो फ्लैशबैक DB फ्लैशबैक रिटेंशन टारगेट में आप मिनट्स में वैल्यू देते हैं जो फ्लैशबैक आर्काइव्स की रिटेंशन आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर।
एंड अल्टर डेटाबेस फ्लैशबैक ऑन करेंगे 10G में आपको माउंट स्टेज पे ये स्टेटमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है, 11G ऑनवर्ड आप ओपन स्टेट पे भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी डेटाबेस फ्लैशबैक मोड में इनेबल हो जाएगी। नाउ आपका जितना भी डाटा जो चेंज कर रहे हैं वो फ्लैशबैक आर्काइव्स की फॉर्म में फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया के अंदर जाके स्टोर हो रहा होगा। जी ये मिनट्स में, जी मिनट्स में। सो 28-80 मिनट्स मीन्स 2 डेज। सो फ्लैशबैक इनेबल करते हैं और फिर फ्लैशबैक परफॉर्म करते हैं डेटाबेस लेवल पे। FRA की अपनी रिटेंशन है, उसका फ्लैशबैक की रिटेंशन से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सो आपको FRA की रिटेंशन फिर अपनी डेटाबेस फ्लैशबैक की रिटेंशन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो FRA रिटेंशन विल बी द रिटेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर फोल्डर। उसमें फाइल्स कितनी देर तक रिटेन रह सकती हैं, जब फोल्डर पे स्पेस का प्रेशर आए तो वो फाइल्स फिर पर्ज हो जाएंगी। सो अगर आपकी फ्लैशबैक रिटेंशन टारगेट आपका डेटाबेस के लेवल पे फ्लैशबैक रिटेंशन आपकी ज्यादा है और आपके वो फ्लैश रिकवरी एरिया के केस में उसकी रिटेंशन कम है, तो वहां से वो फाइल्स पर्ज हो रही होंगी, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट आपका फ्लैशबैक रिटेंशन टारगेट 40 मिनट सेट होता है, बाय डिफॉल्ट 1 डे सेट होता है। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो अब आपने फ्लैशबैक ऑन करने से पहले आपको फ्लैश रिकवरी एरिया होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हुए हैं। शो पैरामीटर रिकवरी करेंगे तो फ्लैश रिकवरी एरिया मेरे केस में सेट है और उसका अप्रोप्रिएट साइजिंग हुई है, और आप इस एरिया की रिटेंशन पे जो है आप अपनी डेटाबेस की फ्लैशबैक रिटेंशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स से डेटाबेस में कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं। लेट्स से आपने एक टेबल ड्रॉप किया, तो रिसाइकल बिन में से भी लेट्स से एक ऑब्जेक्ट हमने पर्ज कर दिया। अब अगर आपने डेटाबेस को फ्लैशबैक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई डेटाबेस पे कोई ऐसे स्क्रिप्ट्स रन करने हैं जिससे आपके बहुत सारे स्कीमा में बहुत सारी चेंजेस होंगे। लेट्स से एप्लीकेशन लेवल अपग्रेड है, नॉर्मली ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो उस केस में आप फ्लैशबैक ऑन करते हैं डेटाबेस का और फिर आप रिस्टोर पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी रिस्टोर पॉइंट का एक नाम दे देंगे आप, ठीक है। तो रिस्टोर पॉइंट क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे जो टाइम होगा आपकी डेटाबेस में वो टाइम इस रिस्टोर पॉइंट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सो रिस्टोर पॉइंट्स का नाम याद रखना, और एक्चुअली ये कैप्चर भी हो जाएंगे डेटाबेस के अंदर। टाइम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन किस वक्त परफॉर्म किया। आप यू वांट कि एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं और वो अगर उस ऑपरेशन की वजह से कोई इशू हो जाए तो आप वो रिवर्ट कर सकें उस ऑपरेशन के परफॉर्म करने से पहले टाइम तक। तो एक तो तरीका यह कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले टाइम नोट कर लें। द सेकंड ऑप्शन इज कि आप रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लें। सो रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करेंगे तो अब आपकी डेटाबेस का वो जो उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे जो टाइम है वो इस रीस्टोर पॉइंट के साथ लिंक हो जाएगा। मींस कि आपने एक टाइम को एक नाम दे दिया। नहीं, रीस्टोर पॉइंट का फ्लैशबैक ऑन से ही लिंक नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल रिकवरी भी रिस्टोर पॉइंट बेस्ड रिकवरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडवांटेज इसका एक्चुअली ज्यादा फ्लैशबैक डेटाबेस पे ही है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे डेटाबेस को फ्लैशबैक करना चाहें तो आप एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लें। तो आपके पास एक व्यू है $, रीस्टोर अंडरस्कोर पॉइंट। इसमें आप
रिस्टोर पॉइंट टाइम देख सकते हैं, नेम देख सकते हैं, रिस्टोर पॉइंट टाइम देख सकते हैं, सॉरी रिस्टोर पॉइंट टाइम नहीं, सिर्फ टाइम आप देखेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा टाइम फ्रॉम $, रिस्टोर पॉइंट। सो ये पर्टिकुलर टाइम इस रिस्टोर पॉइंट के साथ एसोसिएट हो गया। अब अगर आप डेटाबेस को फ्लैशबैक करेंगे इस पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट के हिसाब से, तो इस टाइम तक आपको डेटाबेस फ्लैशबैक कर देगा। सो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले रिस्टोर पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप डेटाबेस को उस पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट के हिसाब से रिवर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने डेटाबेस को फ्लैशबैक परफॉर्म करना हो तो शट डाउन करेंगे आप डेटाबेस को, and then you will start it up at mount stage. And then you will perform flashback database to time भी दे सकते हैं और to restore point भी कर सकते हैं, to SCN भी कर सकते हैं, ठीक है। to restore point तो उस पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट तक से ऑनवर्ड जितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए थे वो सारे रिवर्ट करेगा पूरी डेटाबेस पे। सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म द फ्लैशबैक ऑपरेशन एट डेटाबेस लेवल। सो आप इस केस में आप डेटाबेस को अल्टर डेटाबेस ओपन रीड ओनली करेंगे। रीड ओनली मोड में ओपन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जिस पर्टिकुलर टाइम तक रिस्टोर करना था वहां तक रिस्टोर हो गया है, उसके बाद की सारी जो ट्रांजेक्शन थी वो रिवर्ट होगी। लेट्स से टेबल ड्रॉप हुआ था तो आप देखें टेबल वापस आ गया कि नहीं। सो इफ इट इज आपके सही एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका वो डेटाबेस फ्लैशबैक हुआ है तो फिर आप डेटाबेस प्रॉपर तरीके से शट डाउन करें और फिर स्टार्टअप माउंट करें और अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स करना पड़ेगा। विल हैव टू ओपन द डेटाबेस विद रीसेट लॉग ऑप्शन, क्योंकि अब आपकी डेटाबेस की जो डेटा फाइल्स पुरानी है, कंट्रोल फाइल नहीं है इस वक्त। आपको रीसेट लॉग्स करेंगे तो आपकी डेटाबेस ओपन होगी। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। फ्लैशबैक डेटाबेस टू टाइम और टू डेट करके आप डेट एंड टाइम दे दें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन क्रिएट मल्टीपल। आप जितने मर्जी रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर, आप जो नाम रखेंगे, आपने नाम तो आपने खुद रखना है, ठीक है। लेट्स से बिफोर अपडेट 1, बिफोर अपडेट 2, बिफोर अपडेट 3, आप मल्टीपल नाम रख लें। बिफोर एक्टिविटी 1, बिफोर एक्टिविटी 2, आप फिर वो देख सकते हैं कि कौन से रिस्टोर पॉइंट किस टाइम के ऊपर क्रिएट किया था, उसके उस पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट के साथ कौन सा टाइम एसोसिएटेड है। सो फ्लैशबैक डेटाबेस टू SCN भी कर सकते हैं, फ्लैशबैक डेटाबेस टू सीक्वेंस लॉग सीक्वेंस नंबर कर सकते हैं, थ्रेड नंबर उस वक्त बताएंगे जब आपके केस में क्लस्टर डेटाबेस है। फ्लैशबैक डेटाबेस टू टाइम स्टैम्प करके आप करंट डेट दे के उसमें से नंबर ऑफ डेज, मिनट्स, आवर्स माइनस करके वैल्यू दे सकते हैं। SQL प्लस से RMAN से आपके पास ये तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। टू टाइम करके कर सकते हैं, टू SCN कर सकते हैं, टू सीक्वेंस कर सकते हैं। और SQL प्लस से आप फ्लैशबैक डेटाबेस टू टाइम स्टैम्प, फ्लैशबैक डेटाबेस टू SCN एंड फ्लैशबैक डेटाबेस टू रीस्टोर पॉइंट किया जा सकता है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन यूज RMAN, यू कैन यूज द SQL प्लस कमांड लाइन और यू कैन यूज द इंटरप्राइज मैनेजर एज वेल। इंटरप्राइज दोनों केसेस में आपकी डेटाबेस माउंट स्टेज पे होनी चाहिए। टू फ्लैशबैक माउंट इन एक्सक्लूसिव मोड द डेटाबेस। अगर क्लस्टर्ड है तो एक्सक्लूसिव मोड में करेंगे, नॉन क्लस्टर्ड है तो सिंपली आप माउंट करेंगे उसको। एक्सक्लूसिव मोड में एक इंस्टेंस अप होना चाहिए, दूसरा बाकी सारे इंस्टेंसेस डाउन होंगे आपके।
आप क्लस्टर मोड में जब रिकवरी भी परफॉर्म करते हैं ना, तो लेट्स से आपके पास 3 नोड का क्लस्टर है, तो जब आप रिकवरी परफॉर्म करेंगे तो आप एक नोड अप करेंगे उस वक्त, और एक ही नोड से आप रिकवरी परफॉर्म करेंगे। Flashback database considerations: when the flashback database operation completes, open the database in read-only mode to verify that the correct time, target time or SCN was used, and then use reset logs to allow DML operations. You cannot use flashback database in the following situations: the control file has been restored and recreated. उससे previous time पे आप नहीं जा सकते थे, आपने लेट से फ्लैशबैक ऑन किया था और इन बिटवीन आपको किसी जगह कंट्रोल फाइल याद रिक्रिएट करनी पड़ी या फिर रीस्टोर करनी पड़ी। उस कंट्रोल फाइल रीस्टोरेशन के बाद के टाइम तक तो फ्लैशबैक कर सकते हैं, उससे पीछे नहीं जा सकते आप, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कंट्रोल फाइल के अंदर। और टेबल स्पेस हैज बीन ड्रॉप, टेबल स्पेस ड्रॉप हो जाए तो उस टेबल स्पेस से रिलेटेड क्योंकि फ्लैशबैक लॉग्स पड़ी होंगी लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सकती, रिवर्ट नहीं हो सकती, तब नहीं हो सकेगा। एंड आर डाटा फाइल हैज बीन रिड्यूस्ड इन साइज, आपने डाटा फाइल का साइज श्रिंक कर दिया, उस केस में भी वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो रीडू की फॉर्म में वो डाटा सारा उसके पास अवेलेबल होता है। जैसे रीडू है उसी तरीके से फ्लैशबैक लॉग्स है। एंड यूज द टू बिफोर रीसेट लॉग्स क्लॉज टू फ्लैशबैक टू बिफोर द लास्ट रीसेट लॉग। जैसे मैंने अभी रीसेट लॉग किया, मैं प्रीवियस रीसेट लॉग से पहले वाली स्टेट पे जाना चाहता हूं, तो फ्लैशबैक डेटाबेस टू बिफोर रीसेट लॉग्स करूंगा तो रीसेट लॉग से पहले वाली स्टेट पे मुझे वापस ले जाएगा। तो मल्टीपल टाइम आप डेटाबेस को फ्लैशबैक कर सकते हैं, मल्टीपल डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। आपके पास व्यू अवेलेबल है, वेट आंसर फ्लैशबैक डेटाबेस फ्लैशबैक अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर लॉग, जो आपको करंट फ्लैशबैक का साइज बताएगा कि आपकी कितनी फ्लैशबैक लॉग्स जनरेट हो चुकी हुई हैं और कितनी आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है फ्लैशबैक लॉग्स को स्टोर करने के लिए, या आपके रिटेंशन के हिसाब से कितनी फ्लैशबैक लॉग्स आपके पास टोटल होंगी। एंड डिटरमिन द करंट फ्लैशबैक विंडो, ओल्डेस्ट फ्लैशबैक SCN या ओल्डेस्ट फ्लैशबैक टाइम फ्रॉम वी डजन फ्लैशबैक अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर लॉग के थ्रू आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कितने टाइम तक आप डेटाबेस फ्लैशबैक कर सकते हैं। जैसे आज आपकी डेटाबेस में इशू आता है और आपको कहा जाता है 2 दिन पहले वाली स्टेट पे डेटाबेस रीस्टोर कर दें, तो आप अगर आपने फ्लैशबैक ऑन किया हुआ है तो वी डजन डेटा फ्लैशबैक अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर लॉग के व्यू को क्यूरी करके देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट कौन सा टाइम है जिसके थ्रू मैं फ्लैशबैक उस पर्टिकुलर टाइम तक कर सकता हूं। एंड देन मॉनिटर लॉगिंग इन द फ्लैशबैक डेटाबेस लॉग्स, वी डजन फ्लैशबैक डेटाबेस स्टैट का व्यू है जो कि स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाएगा फ्लैशबैक जनरेशन कितनी है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना डाटा आपका जनरेट हो रहा है पर आवर या पर डे। एंड यू कैन मॉनिटर द फ्लैश रिकवरी एरिया एंड फ्लैशबैक लॉग्स थ्रू द एंटरप्राइज मैनेजर। सो एंटरप्राइज मैनेजर में आपके पास वो ग्राफिकली आपको दिखाएगा फ्लैश रिकवरी एरिया कितना यूज्ड है और कौन कौन से कंपोनेंट्स ने कितनी स्पेस आपको पाई हुई है फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर। सो अगर आपकी फ्लैशबैक लॉग्स की साइज ज्यादा है और आपके पास फ्लैश रिकवरी एरिया कम है साइज का, तो फिर उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या रिटेंशन फ्लैश रिकवरी एरिया की अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। 14-40 मिनट्स 1 डे फ्लैश रिकवरी एरिया की रिटेंशन नहीं, वो नहीं होती, वो भी 14-40 होती है, बाइट हॉल 14-40 1 डे होती है। ओके, देन यू कैन क्रिएट द रीस्टोर पॉइंट। एंड अगर आपने फ्लैशबैक डेटाबेस ऑन की है तो गारंटीड रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट रीस्टोर पॉइंट, रीस्टोर पॉइंट का नाम गारंटी फ्लैशबैक डेटाबेस। सो गारंटी का मतलब है कि वो जो रीस्टोर पॉइंट आपने क्रिएट किया उस रीस्टोर पॉइंट तक रीस्टोर करने के लिए ओरेकल फ्लैशबैक लॉग्स अपने पास रिटेन रखेगा, वो पर्ज नहीं करेगा बेशक उनकी रिटेंशन खत्म ही क्यों नहीं हो जाती। सो उस केस में फिर आप लेट से गारंटी रीस्टोर पॉइंट आपने क्रिएट किया और आपने डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपने लेट से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और आपको फ्लैशबैक नहीं करना पड़ा, तो फिर ये गारंटीड रीस्टोर पॉइंट को आपको फौरन से पर्ज कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर स्पेस का इशू आएगा फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर, या फिर फ्लैश रिकवरी एरिया का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। सो गारंटीड रीस्टोर पॉइंट्स ऑटोमेटिकली पर्ज नहीं होंगे, आपको मैन्युअली पर्ज करना पड़ेगा गारंटीड रीस्टोर पॉइंट। Flashback database and guaranteed restore points. To use guaranteed restore points, the database must satisfy the following prerequisites. That feature is available 10G release 2 onward. The database must be in archive log mode, and flashback database requires the use of archive log starting from around the time of the restore point, and a fast recovery area must be configured. Best practices: ट्यून फास्ट रिकवरी एरिया स्टोरेज, यूज ASM, कॉन्फ़िगर इनफ डिस्क स्पिंडल्स एंड सो फोर्थ। तो आपको आइडली आप जो फ्लैशबैक लॉग्स रखें वो फ्लैश रिकवरी एरिया जो कॉन्फ़िगर करें
वो अगर आप ASM यूज कर रहे हैं तो उस केस में ASM का कोई डिस्क ग्रुप होना चाहिए, परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगी। यूज फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस टू टेस्ट फ्लैशबैक लॉगिंग। एक्चुअली जब आप फ्लैशबैक इनेबल करते हैं प्राइमरी पे तो आप और आपने डाटा गार्ड की इन्वायरमेंट सेट की है तो डाटा गार्ड फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस साइड पे भी फ्लैशबैक ऑन करते हैं और नॉर्मली टेस्टिंग आप वहां पे परफॉर्म करते हैं। यूज VDAS फ्लैशबैक डेटाबेस लॉग टू साइज लॉग स्पेस आफ्टर रनिंग वर्कलोड दैट रन्स लॉन्गर देन द फ्लैशबैक रिटेंशन पीरियड। आप क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली आपने फ्लैशबैक ऑन किया देन आप मॉनिटर करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली साइज कितना होना चाहिए आपका फ्लैश रिकवरी एरिया का। सो VDAS फ्लैशबैक अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर लॉग के थ्रू आप एस्टिमेटेड साइज का कॉलम है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी फ्लैश बैकलॉग्स की जनरेशन कितनी है और रिटेंशन के हिसाब से आपको कितना साइज चाहिए। क्रिएट गारंटीड रिस्टोर पॉइंट्स विदाउट इनेबलिंग फ्लैशबैक लॉगिंग एंड सेव। अगर आप फ्लैशबैक लॉगिंग के साथ गारंटीड रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेंगे तो उस केस में फिर वो फ्लैशबैक लॉग्स को मेंटेन करेगा, पर्ज नहीं करेगा। एंड सेव दिस स्पेस फॉर वर्कलोड्स वेयर सेम ब्लॉक्स आर रिपीटेडली अपडेटेड एंड ड्रॉप गारंटीड रिस्टोर पॉइंट टू इमीडिएटली रिक्लेम द स्पेस। अदरवाइज स्पेस खुद से रिक्लेम नहीं होगी, फ्लैशबैक लॉग्स पर्ज नहीं होंगे फ्लैश रिकवरी एरिया से। So you can enable the flashback database at the database level. Yes, true. So guaranteed restore point automatically purge नहीं होंगे, age out नहीं होंगे। Okay, that's it about flashback database.